हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने स्वामी एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड अपनी पूरी समरी को कवर कर लिया है और आज हम इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के लिए? चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज़। ओके, और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलेंगे। ओके, चलिए तो अब हम स्वामी एंड फ्रेंड्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ देखने वाले हैं और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। और क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अगर आपने स्वामी एंड फ्रेंड्स की समरी को नहीं देखा है, नहीं वॉच किया है, तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो में जाकर स्वामी एंड फ्रेंड्स की पूरी समरी को वॉच कीजिए, क्योंकि तभी आपको ये सारे एमसीक्यूज़ समझ में आएंगे। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स के ऑथर कौन है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स के ऑथर हैं आर के नारायण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। ओके, इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं हम। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय आर के नारायण, पब्लिश्ड 1935। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण जी का सबसे पहला नॉवेल था जो कि 1935 में पब्लिश्ड हुआ था और ये एक फिक्शनल टाउन मालगुड़ी में सेट हुआ था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्वामीज स्कूल एट द बिगिनिंग। स्वामी का स्कूल का नेम क्या था शुरुआत में, जहाँ स्वामी सबसे पहले पढ़ता था, है ना? तो उस स्कूल का नाम था अल्बर्ट मिशन स्कूल, जो कि एक क्रिश्चियन स्कूल था। ओके, है ना? यहाँ पूरा दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, व्हाट सब्जेक्ट डज मिस्टर एबेनेज़र टीच। मिस्टर एबेनेज़र जो टीचर थे वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? तो वो स्क्रिप्चर पढ़ाते थे, है ना? स्क्रिप्चर मतलब होता है कि शास्त्र, और शास्त्र तो क्रिश्चियन लोगों का शास्त्र क्या होता है? क्रिश्चियन लोगों का शास्त्र होता है बाइबल। ओके, तो वो बाइबल पढ़ाते थे। चलिए हम आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसमें कि मिस्टर एबेनेज़र इज़ द स्क्रिप्चर टीचर, है ना? वो एक शास्त्र पढ़ाने वाले टीचर थे, बाइबल पढ़ाते थे। हु क्रिटिसाइज हिंदू गॉड्स, है ना? जो कि हिंदू गॉड्स की इंसल्ट करते थे। लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट विथ स्वामी, है ना? और जो स्वामी है उसको हमेशा, मतलब क्योंकि स्वामी उनका विरोध करता था, ओके, तो वो स्वामी को पसंद नहीं करते थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाउन वेयर द स्टोरी सेट। तो हमने सबने देखा है कि ये कहाँ पर सेट है, तो ये पूरी स्टोरी मालगुड़ी जो टाउन है छोटा सा, वहाँ पर इसकी सेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम हमारा, हु इज़ द स्वामीज क्लोजेस्ट फ्रेंड इन द बिगिनिंग। सबसे स्टार्टिंग में स्वामी का सबसे बेस्ट फ्रेंड या सबसे क्लोज फ्रेंड कौन था? तो सबसे बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड कह सकते हैं मनी को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु जॉइन्स स्वामीज ग्रुप एंड चेंजेस इट्स डायनेमिक्स, है ना? कौन आता है स्वामी के ग्रुप में और पूरे ग्रुप की डायनेमिक, उसका पूरा नक्शा ही बदल देता है ना? तो वो था राजम। राजम आया था, उसके बाद में इनका पूरा ग्रुप चेंज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ राजम्स फादर। राजम के जो पिताजी थे उनका प्रोफेशन क्या था? तो वो एक पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, है ना? और वो ब्रिटिश पुलिस के अंडर में वर्क करते थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट गेम डू द बॉयज़ फ्रॉम अ क्लब फॉर, है ना? उन जो वो लड़के थे वो कौन सा क्रिकेट का क्लब बनाते हैं, सॉरी वो मेरे आंसर मेरे मुंह से निकल गया। चलिए तो मैं आंसर टिक कर देती हूँ, वो कौन से गेम का क्लब बनाते हैं? तो वो क्रिकेट का क्लब बनाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वाई इज स्वामी रेलुक्टेंट टू अटेंड क्रिकेट प्रैक्टिस। स्वामी क्रिकेट प्रैक्टिस को अटेंड क्यों नहीं कर पाता था, है ना? जा नहीं पाता था। ओके, तो वो क्यों नहीं जा पाता था? क्योंकि उसको पहले स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में उसको डाला गया और वो सेकंड वाला स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इस वजह से वहाँ पे पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहती थी और शाम को वहाँ पे ड्रिल प्रैक्टिस होती थी, इसलिए स्वामी क्रिकेट प्रैक्टिस को अटेंड नहीं कर पाता है ना? तो क्यों नहीं कर पाता है? ही हैज़ टू अटेंड ड्रिल क्लास, क्योंकि वो ड्रिल क्लास अटेंड करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, व्हाट पनिशमेंट डज स्वामी फेस टू बंकिंग स्कूल।
स्कूल से बंक करने के लिए स्वामी को क्या पनिशमेंट मिली? स्वामी क्रिकेट खेलने चला जाता था, है ना, घर पे झूठ बोलता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और स्कूल नहीं पहुँचता था, स्कूल से बंक मार लेता था वो, है ना। तो उसको कैंट एंड वॉर्न किया गया था। कैंट मतलब उसको छड़ी से पिटाई हुई थी उसकी, उसको वार्निंग दी गई थी कि अगर अगली बार भी ऐसा किया तो फिर देख लेना, है ना, ऐसे करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट डज स्वामी डू आफ्टर बिगिन पनिशमेंट अनफेयरली? जब स्वामी को इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिली, है ना, उसकी पिटाई हो गई, तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसको अच्छा नहीं लगा तो फिर स्वामी क्या करता है? तो स्वामी घर से भाग जाता है ना, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है वो। वॉट फेस्टिवल कॉजेज स्वामीज स्कूल टू क्लोज टेम्प्रेरी? है ना, कौन सा ऐसा फेस्टिवल होता था जिसमें स्वामी के स्कूल टेम्प्रेरली बंद हो जाते थे? तो वो था दिवाली। दिवाली के समय स्वामी के स्कूल थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाते थे, तो उसमें स्वामी बहुत इंजॉय करता था और वो अपने क्रिकेट खेलता था, और स्वामी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। स्वामी बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, वॉट बुक द स्वामी गिफ्ट राजम एट द एंड? स्वामी राजम को कौन सी बुक गिफ्ट करता है? तो स्वामी एक फेरी टेल की बुक राजम को गिफ्ट करता है लास्ट में, और वो थी एंडरसन्स फेरी टेल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट हैपन टू द फ्रेंडशिप बिटवीन स्वामी एंड राजम एट द एंड? लास्ट में स्वामी और राजम की फ्रेंडशिप में क्या होता है? तो क्या होता है? उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है, इट ब्रेक्स, है ना, उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स? स्वामी एंड फ्रेंड्स के मेजर थीम क्या है? ओके, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स की जो मेजर थीम है वो है कॉलोनिकल, एजुकेशन एंड चाइल्डहुड। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर थीम, जैनर, है ना, और कुछ कुछ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो एग्जामिनर ज़रूर पूछता है। तो आप लोगों को इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस पूरी समरी अगर नहीं देखी हैं तो आप उसमें जाकर वॉच कीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको जैनर, थीम वगैरह सब कुछ करवाया है अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट डज स्वामीज फादर डू फॉर अ लिविंग? स्वामी के पिताजी क्या करते थे? स्वामी के पिताजी का क्या जॉब था, है ना, तो स्वामी के पिताजी एक लॉयर थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जिसका आंसर आपने देख लिया है, कोई बात नहीं। व्हाट न्यूज़पेपर डज स्वामीज फादर रीड रेगुलरली? स्वामी के पिताजी डेली कौन सा न्यूज़पेपर रीड करते थे? तो वो कौन सा न्यूज़पेपर रीड करते थे? वो करते थे द डेली क्रॉनिकल्स। ओके, और इससे पहले का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स? इसमें जो थीम है ये वाली, है ना, कॉलोनियल एजुकेशन एंड चाइल्डहुड। इसका मतलब होता है कि आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश शासन का काल था, है ना, जब आज़ादी से पहले ब्रिटिश लोग जो हमारे यहाँ पे राज करते थे, तो उनके अधीन में एजुकेशन एंड चाइल्डहुड, उनके अधीन में हमारी पढ़ाई और हमारा बचपन। ओके, इसका मीनिंग ये निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज स्वामी रिएक्ट व्हेन राजम फर्स्ट ज्वाइन स्कूल? राजम सबसे पहले जब स्कूल ज्वाइन करता है तो क्या होता है वहाँ पे, है ना, कैसे स्वामी रिएक्ट करता है ना, तो वो कैसे रिएक्ट करता है? ट्राई टू बिफ्रेंड हिम, है ना, वो ट्राई करता है कि वो उसका फ्रेंड बन जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर मैं सर्कल कर देती हूँ, ट्राई टू बिफ्रेंड हिम, है ना, वो राजम से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि राजम के कपड़े देखकर, उसके बोलने का स्टाइल वगैरह, वो कॉन्फिडेंटली बात करता था, तो स्वामी राजम से इम्प्रेस्ड हो जाता है इसलिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कॉल्ड द पी एमंग स्वामीज फ्रेंड? है ना, स्वामी के दोस्तों में एक फ्रेंड था, है ना, जिसका निकनेम क्या था? द पी। और द पी का मीनिंग मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि द पी का मीनिंग क्या होता है ना, तो द पी का मीनिंग होता है काइंड, और ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, या तो इसका मीनिंग पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे कि द पी का निकनेम मतलब कौन से दोस्त को दिया गया था, तो वो था सैमुअल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज शंकर नोन फॉर? है ना, जो शंकर था वो किस लिए जाना जाता था पूरे स्कूल में, है ना, तो वो इसलिए जाना जाता था क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था और वो डिसिप्लिन में रहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, व्हाट निकनेम्स डज राजम गिव टू हिज क्रिकेट टीम?
राजम ने जो अपनी क्रिकेट टीम बनाई थी, जो क्रिकेट क्लब बनाया था, उसका नाम क्या दिया था? तो उसका नाम दिया था एमसीसी, है ना। इसका फुल फॉर्म था मालगुडी क्रिकेट क्लब। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। व्हाट कॉजेज टेंशन बिटवीन स्वामी एंड राजम? स्वामी और राजम के बीच में क्या टेंशन हो जाती है ना। तो स्वामी और राजम के बीच में क्या टेंशन हो जाती है, हमने अपने स्टोरी में इसकी पूरी समरी में देखा है कि स्वामी क्रिकेट अटेंड नहीं कर पाता है। जब क्रिकेट मैच होता है तो राजम उससे नाराज़ हो जाता है। राजम सोचता है कि स्वामी धोखेबाज है। ओके, और राजम को पता नहीं होता है कि स्वामी के साथ हुआ क्या था। ओके, तो स्वामी बंकिंग क्रिकेट प्रैक्टिस को बंक करता है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। हु इज़ डिस्क्राइब एज अ टफ एंड रफ कैरेक्टर? टफ एंड रफ कैरेक्टर किसको डिस्क्राइब किया है इस नॉवेल में? तो वो है हमारा मनी। ओके, मनी जो था वो रफ एंड टफ था, पूरा ऐसा कैरेक्टर है, वो स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है ना, और वो अपनी दोस्ती में बहुत लॉयल रहता है। ओके, तो ये मनी के लिए डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। हु इज़ द क्लास मॉनिटर? क्लास मॉनिटर कौन था? तो क्लास मॉनिटर था सोमू। ओके, चलिए हमारी सीरीज़ का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके आगे मैं अपने जो क्वेश्चंस बाकी हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ वो अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगी। ओके, तो आपको मैं याद दिला देती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मेरे सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे हमारा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लब स्वामी ट्राइज टू फॉर्म बिफोर द क्रिकेट क्लब? ओके, कौन सा क्लब था जो स्वामी, मतलब क्रिकेट क्लब ऐसा कौन सा था जिसमें स्वामी ट्राई करता है कि, है ना, मतलब मेरा भी अच्छा उसमें रुतबा होगा, मैं भी उसमें खेलूँगा, है ना। तो वो कौन सा क्लब था? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए तो अब हम अपने आगे की सीरीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मैं अपनी सीरीज़ को यहीं ख़त्म करती हूँ। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 2 रहेगा। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू।